यदि आप पढ़े मत्ती उसका 5 उसका 28, देखिए बाइबल यहाँ क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब सोचिए, यहां पे बाइबल बता रहा है कोई शारीरिक तौर से व्यभिचार नहीं कर रहा, कोई एक साथ एक तन होके इस व्यभिचार को नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारा मन है वो व्यभिचार कर जा रहा है। इसलिए बाइबल कह रहा है कि अपने मन की रक्षा कर। कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, गंदी निगाह से देखता है ना, व्यभिचार के जरिए से एक लालसा भरी एक दिमाग से जब उसे उस किसी स्त्री को देखता है, उस पर कुदृष्टि डालता है और उसने मन में उसके साथ जब व्यभिचार करता है, वो व्यभिचार माना जाता है। हालेलुया। अब यदि वो किसी स्त्री पे नजर डाल सकता है, किसी को देख सकता है, लेकिन कुदृष्टि से नहीं परंतु अच्छी दृष्टि से, इसका मतलब हम देखते हैं हमारे ऊपर कोई असर नहीं, यही आपके मन की रक्षा। आप अपने मन को सुरक्षित कर पा रहे हैं। हाँ, मैं देखता हूँ किसी भी स्त्री को देख रहा हूँ, नो, कोई मेरे मन में कुछ ख्याल नहीं आते, मैं किसी के बारे में गलत मेरे अंदर ख्याल नहीं आता। आप अपने मन की रक्षा कर पा रहे हैं। हालेलुया। यदि हम अपने मन से कुदृष्टि डाले किसी स्त्री पर, तो बाइबल कहता है कि हम व्यभिचार कर गए, और जब व्यभिचार कर गए इसका मतलब हमारा मन गंदा हो गया, हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पा रहे, और हमारा जो जीवन का मूल स्रोत है हम उसे सुरक्षित नहीं कर पा रहे, और मृत्यु हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हम देख सकते हैं किसी भी स्त्री को, परंतु कुदृष्टि से नहीं, गंदी लालसा से नहीं। हम आम तौर से जैसे देखते हैं वैसे देख सकते हैं। अब हमारा मन सुरक्षित है। यह कब संभव हो पाएगा? जब आप परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का निर्णय लेंगे, जब खुदावन की आत्मा आपके साथ रहेगी, तब ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी आपके लिए। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका मन अच्छा होना, ये किसी और लोगों से और चीज़ों से संभव नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा संभव है, उसके वचन के द्वारा संभव है, उसके सत्संग में आकर के ही संभव है, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरा जीवन बदला, मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन मेरा जीवन कब बदला? जब मैंने यीशु को ग्रहण किया। आज मेरा जीवन अच्छा है। मैं अपने मुख से आशीषों के शब्द निकाल सकता हूं और निकालता हूं। गाली नहीं देता, गलत विचार नहीं करता, दूसरों के लिए भलाई सोचता हूं। ये किसके द्वारा संभव हुआ? ये परमेश्वर के द्वारा संभव है। और एक व्यक्ति अपने मन की रक्षा तब कर सकता है जब उसके पास सामर्थ्य रहेगा। देखिए, रक्षा करने के लिए सुरक्षित किसी भी चीज़ को, जैसे बॉर्डर पे जो फोर्स रहती है, वो सक्षम है कि वो उस सीमा की रक्षा कर सकते हैं। यदि ताकत नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो वो सीमा पे कौन रखेगा आपको? और यदि रख भी दे तो आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कभी भी कुछ भी हुआ, आप आसानी से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे ही हमारे मन की हमें रक्षा करने के लिए हमें ताकत चाहिए। ताकत हमें इसलिए चाहिए ताकि हम रक्षा कर सकें जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है। हम अपने जीवन के मूल स्रोत की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो अन्य चीजों की हम रक्षा कहां कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन के मूल स्रोत की रक्षा करना जरूरी है, और उसके लिए ताकत चाहिए। और वो ताकत परमेश्वर ही है जो दे सकता है, जिसने हमें दिया, जिसने जो उस पर विश्वास करते उसे दिया है।
ये परमेश्वर ही दे सकता है। क्योंकि यदि हम अपनी ताकत से अपने मन की रक्षा कर पाते तो हम पहले भी जी पाते ठीक से। जब हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया था तब भी हम जी पाते, हम नहीं जी पा रहे थे। इसका मतलब हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम अपने मन की रक्षा कर पाए। लेकिन जब हमने यीशु को ग्रहण किया, आज हम अपने मन की रक्षा कर पा रहे हैं, क्योंकि ताकत देने वाला परमेश्वर है, उसकी आत्मा है, उसका वचन है, प्रार्थना है, जिसके जरिए से हम अपने जीवन के मूल स्रोत की रक्षा कर पाते हैं। वो आपको करना है।